कुछ देर बाद खबर मिली कि एक 20-22 वर्षीय नवयुवक के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसके बाद उनका डेथ हो गई। इस क्रम में हम लोग भी रात में पहुंचे थे और लोगों से काफ़ी बातचीत हुई और निसंदेह जो भी इस तरह के जिसमें इन्वॉल्व हैं उनकी बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तारी का हम लोग रात में भी रेड करवाए और मैं खुद था वहाँ पे। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में लाठी मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा उपस्थित हूँ। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में लाठी मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना रविवार रात लगभग 8 बजे की बताई गई है। मृतक दलदल गांव निवासी मोहम्मद सलीम का 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नसीम आलम बताया गया है। घटना के बाद से गांव में दो पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था। सूचना पाकर देर रात घटनास्थल पर पहुंचे झंझारपुर एसडीओ और डीएसपी ने 5 थानों की पुलिस की मदद से स्थिति को नियंत्रण किया तथा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भिजवाया। घटना का कारण बच्चों के बीच हुई विवाद का उग्र रूप लेना बताया गया है। बताया जाता है कि गांव के महादेव मंदिर के निकट स्थित एक फुटपाथी दुकान पर कुछ बच्चे रविवार देर शाम लगभग 7 बजे जलेबी खरीदने गए थे। जहां दुकान में जलेबी कम रहने पर पहले हम जलेबी लेंगे की बात को लेकर बच्चे आपस में उलझकर मारपीट कर लिए। वहां से घर पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मृतक के परिजन अपने बच्चों की शिकायत लेकर उस बच्चे के घर नोनियाटोल पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच बाताबाती होने लगी। इसी बीच किसी ने मोहम्मद नसीम के पेट पर एक लाठी मार दिया, जिसके बाद नसीम दर्द से कराहने लगा। जख्मी नसीम को लेकर उसके पिता एक ग्रामीण चिकित्सक के यहाँ पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद गांव में दो पक्षों के बीच काफी तनाव बढ़ गया। भेजा थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी, क्या मामला था? कल देर बाद खबर मिली कि एक 20-22 वर्षीय नवयुवक के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसके बाद उनका डेथ हो गया। इस क्रम में मैं भी वहां पहुंचा एसडीओ साहब के साथ। इससे पहले तत्कालीन थानाध्यक्ष स्वयं पहुंचे, सीओ साहब भी पहुंचे। जो पहुंचने पर यह मामला प्रकाश में आया कि पड़ोसी जो थे उनके यहाँ छोटे बच्चों को लेकर के पहले कुछ झगड़ा हुआ, लोग एक दूसरे को डांट फटकार किए। इस पर ये शिकायत करने गए थे अपने पिताजी के साथ। शिकायत करने के क्रम में ही उस पक्ष के द्वारा, अपोजिट पार्टी के द्वारा उन पर डंडा चला दिया गया, जो कि कमर के पास वाइटल पार्ट पर लग गया, जिससे उनकी हालत काफ़ी नाजुक हो गई और हॉस्पिटल जाते जाते उनकी डेथ हो गई। इस क्रम में हम लोग भी रात में पहुंचे थे और लोगों से काफ़ी बातचीत हुई और निसंदेह जो भी इस तरह के जिसमें इन्वॉल्व हैं उनकी बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तारी का हम लोग रात में भी रेड करवाए और मैं खुद था वहाँ पे और उसका ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके परिजन संपर्क में हैं। अभी तक हम लोग को आवेदन नहीं मिला है, लेकिन तत्कालिक मौखिक स्तर पर उनके द्वारा बताया गया था, उस स्तर पर हम लोग फिलहाल कार्रवाई कर रहे हैं। आवेदन मिलते ही हम लोग पर तेज गति से कार्रवाई करेंगे। सर, अभी वहाँ पे स्थिति कैसी है? अभी ठीक है, अभी हम लोग लगातार बने हुए हैं और विशेष परिस्थिति में हमारे एसडीओ साहब इसी को वेट करेंगे। ये सब कुछ करते हैं। किसी का नाम नहीं सामने आया? अभी नहीं आया, आवेदन मिल जाएगा तो हम आपको। हत्या की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे भेजा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को लोगों ने सब कब्जे में लेने नहीं दिया। आक्रोशित लोग आरोपियों की त्वरित गिरफ्तार करने और वरीय अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद झंझारपुर एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी और एसडीपीओ आशीष आनंद, पुलिस इंस्पेक्टर महफूज आलम, बीडीओ अर्चना कुमारी, सीओ पंकज कुमार सिंह, मधेपुर थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव, लखनऊ थानाध्यक्ष नीलिमा कुमारी, भैरवस्थान थानाध्यक्ष रूपक अंबुज, झंझारपुर थाना के एसआई संजय कुमार, मधेपुर थाना के एसआई त्रिवेणी प्रसाद सिंह, पीएसआई महादेव साहू, भेजा थाना के पीएसआई वशिष्ठ कापर, एएसआई उमेश पांडे तथा भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण पाया। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर लिए जाने का आश्वासन देकर अधिकारियों ने उग्र लोगों को शांत करवाया। इधर दलदल गांव में स्थिति सामान्य होने तक पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। क्षेत्र भर के और भी ताजा अपडेट के लिए मिथिला 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।